डिजिटल क्रांति के दौर में अब रुपया भी डिजिटल हो चुका है। हाल ही में आरबीआई ने 1 नवंबर से इसकी शुरुआत की है, यानी कि यह अब इंडिया में लॉन्च हो चुका है। पहले फेज में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा और यह सिर्फ और सिर्फ होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाएगा और आम जनता के लिए सेकेंड फेज में, यानी पहले फेज का जो लॉन्चिंग है वो सक्सेस होने के बाद ही इसको दूसरे फेज में यानी आम जनता के लिए खोला जाएगा और जल्द ही यह आम जनता के लिए खोलने के बाद उनकी जीवन शैली का एक हिस्सा बनेगा। यह देखने और सुनने में या यूज करने में सेम क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जैसा ही है, लेकिन कई मायने में यह एक गारंटी वाला रुपया भी है। तो इसको जानना और समझना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की लॉन्च होने के बाद लोगों ने इसको बहुत सारे कॉइन खरीदे थे और रातों रात अमीर भी बने थे, ऐसा सुनने में आया था। और सोशल मीडिया पे बहुत सारे न्यूज भी ऐसे आए थे कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को लोगों ने खरीदा और रातों रात करोड़पति बन गए। तो क्या ऐसा सेम इंडिया में कुछ ऐसा होने वाला है? जब डिजिटल करेंसी की शुरुआत हुई है तो क्या इसको खरीद कर रातों रात अमीर बनाया जा सकता है? जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन इसको जाने या समझे बिना इसमें हाथ लगाना अभी सही नहीं होगा। तो फिर मैं एक बार ये कह रहा हूं कि यह डिजिटल रुपया गारंटी वाला है, तो मैं आगे इसको विस्तृत तरीके से बताऊंगा कि यह कैसे है। और यह क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की तरह नहीं है, बस सिस्टम थोड़ा मिलता जुलता है उससे, लेकिन यह बिल्कुल उससे अलग है। डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की तरह नहीं है। हाँ, ये उसी सिस्टम पे ये काम करता है, लेकिन उससे बिल्कुल ही अलग है। यह देश के सबसे बड़े बैंक यानी आरबीआई द्वारा इसको जारी किया गया है। जो इसका मॉनिटरिंग संस्थान है उसको सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी के नाम से जाना जाता है, जो इसको गवर्न कर रहा है यानी मॉनिटर करेगा। यानी किसी भी देश के प्रधान बैंक द्वारा इसको जारी किया गया है और यह उस प्रधान बैंक यानी आरबीआई द्वारा गारंटी शुदा आपका डिजिटल करेंसी है। इस डिजिटल करेंसी को आप अपने एसेट यानी कि जमीन, सोना और भी प्रॉपर्टी जो है उससे आप इसको अलग रख सकते हैं। एसेट जो है आपका मार्केट पर निर्भर करता है और मार्केट के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग भी उसकी जो वैल्यू है वो भी ऊपर या नीचे आती है। लेकिन डिजिटल करेंसी के केस में ऐसा नहीं है। यानी आपने कोई भी पैसा आपने डिजिटल करेंसी के रूप में लिया, जैसे 5,000 माना कि आपने लिया, तो वो लंबे समय तक या आगे आने वाले समय तक भी वो 5,000 रुपये ही रहेगा। यानी कि उसका मार्केट के उतार चढ़ाव पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हर एक डिजिटल करेंसी का लेखा जोखा आरबीआई के पास होगा और इसे 100% देने का जिम्मेदारी भी आरबीआई के पास होता है। यानी एक बार फिर मैं बता दूं कि अगर आपने डिजिटल करेंसी 5,000 रुपये का लिया है तो यह मान लीजिए कि आपके पास 5,000 रुपया है। भारत में डिजिटल करेंसी दो तरह का होगा, पहला होलसेल डिजिटल करेंसी और दूसरा होगा रिटेल डिजिटल करेंसी। सबसे पहले इसको होलसेल डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया है और यह अभी ट्रायल फेज में है। पहले फेज के स्वतंत्रता पूर्वक सक्सेस होने के बाद ही इसको दूसरे फेज यानी कि रिटेल सेगमेंट में इसको लाया जाएगा और आने वाले समय में बैंकों के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसकी मदद से आप अपने रुपए को बैंक अकाउंट और उसके बाद डिजिटल वॉलेट में बड़ी ही आसानी से उसको ट्रांसफर कर पाएंगे। इस समय भारत में कई तरह के डिजिटल जो करेंसी है वो अवेलेबल है, जैसे कि बिटकॉइन, लाइटकॉइन, रिपल इत्यादि, और भी नाम बहुत सारे हैं। लेकिन इनका इंडियन गवर्नमेंट जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, वो हमेशा से विरोधी रहा है। आपने न्यूज में भी कई बार सुना होगा। तो इसका विरोध, पुरजोर विरोध इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, क्योंकि वजह यह है कि जितने भी इस तरह की डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने वाले संस्थाएं हैं वो पूर्णतः प्राइवेट हैं। यानी इनका जो भी करेंसी है उस देश की गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है और वहाँ की सरकारें जो हैं इसको गारंटी नहीं देती हैं। यानी कि कोई भी इसका फ्रॉड हो जाता है तो वहाँ की सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सही है कि क्रिप्टो करेंसी भी डिजिटल मुद्रा है और अपना इंडियन करेंसी भी डिजिटल है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी के जरिए सिक्योर किया जाता है।
क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क बेस्ड डिजिटल मुद्रा है जो कि ब्लॉकचेन पर आधारित है, जिसका संचालन एक पावरफुल कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। वैसे तो दुनिया की सभी करेंसी किसी न किसी देश द्वारा जारी किया गया है और उस देश का उस मुद्रा पर पूरा कंट्रोल भी होता है। बिटकॉइन जैसी कुछ क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जा सकती है। अगर आपके पास जरूरी तकनीक और कौशल सॉफ्टवेयर है तो इसका माइनिंग किया जा सकता है और आप क्रिप्टो करेंसी की तरह अपना खुद का डिजिटल मुद्रा लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन भारतीय डिजिटल मुद्रा आपको सुरक्षा और सुविधा देगी। कागज़ की मुद्रा खराब हो सकती है, फट सकती है, चुराई जा सकती है और तो और नकली मुद्रा भी दे सकता है कोई। लेकिन डिजिटल करेंसी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। खराब हुए कागज़ के नोटों को नष्ट करके ही उसकी जगह नए नोट छापे जाते हैं। हमारी स्वदेशी डिजिटल करेंसी इस समस्या का समाधान होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे डिजिटल ऐप होने के बावजूद भी इस डिजिटल मुद्रा को लाने का क्या अभिप्राय है, यानी गवर्नमेंट क्यों इतना मेहनत करके डिजिटल मुद्रा लाई है। तो इसका जवाब ये है कि आप और हम अपने इस फाइनेंशियल क्षेत्र में आज के दौर में बहुत सारे ऐप की मदद से हम डिजिटल करेंसी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अपना रुपया है उसका ट्रांजैक्शन बहुत ही आसानी से हम कर पा रहे हैं, यानी डिजिटल लेन देन के लगभग आदी हो चुके हैं और अगला बड़ा कदम उठाने की स्थिति में है। और यह अगला बड़ा कदम ही जो है यह डिजिटल मुद्रा है जो कि इंडियन गवर्नमेंट लेके आ रही है। इसका लाभ हमें आने वाले समय में पता चलेगा जब यह पूरी तरह से आम जनमानस के लिए ओपन हो जाएगा और सभी लोग इसका यूज करेंगे, तो इसका लाभ हमें समय में आएगा। जैसे कि एक समय में यूपीआई या बहुत सारे ऐसे ऐप थे जिसको यूज करने से बहुत सारे लोग डरते भी थे, लेकिन आज की डेट में वही लोग इसकी बड़ाई करते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज करते हैं और इसके यूजर भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो डिजिटल मुद्रा भी आने वाले समय में, यानी अगली पीढ़ी की जो मुद्रा है वो डिजिटल मुद्रा है। तो इसका जो खूबियाँ हैं वो आने वाले समय में बखूबी हमें पता चलेंगी। नेट बैंकिंग से कई मामले में अलग होगा क्योंकि इसका सेटलमेंट भी तुरंत होगा और ये क्योंकि बहुत ही फास्ट है कि इसका सेटलमेंट भी तुरंत होगा। जैसे रुपए के लेन देन में ये होता है कि आपने रुपए लिया या दिया, इसका सेटलमेंट वहीं पे हो जाता है। तो ठीक वैसा ही डिजिटल करेंसी में आपका जो सेटलमेंट होगा, यानी बैंकों से जो लेन देन या किसी और व्यक्ति से जो लेन देन होगा उसका सेटलमेंट तुरंत होगा। और अभी आज की डेट में बैंकिंग की अगर बात करें तो उसमें जैसे चेक बनवाना, चेकबुक आपको लेना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हस्ताक्षर भी नहीं मिलते हैं, ड्राफ्ट बनवाना, चेक चोरी हो जाने का डर है, ड्राफ्ट खो जाने का डर है। ऐसी तमाम सारी जो असुविधाएं हैं इस डिजिटल करेंसी के आने के बाद ये खत्म हो जाएगा। हमारी डिजिटल करेंसी बिना किसी तकनीकी दिक्कत के जारी तो हो गई है, लेकिन अभी कुछ सीमित बैंकों को ही इसकी सुविधा दी गई है, यानी बड़े बैंक हैं और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका लेन देन करोड़ों अरबों रुपए में होता है, उनको यह होलसेल सेगमेंट में उनको यह सुविधा दी गई है। वहाँ से सक्सेसफुली होने के बाद, यानी कि वहाँ कोई अगर दिक्कत नहीं आती है तब ये अगले फेज में आम जनमानस को इसका दिया जाएगा। तब तक के लिए हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिससे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा।